गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं रीट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर यशपाल समिति, डॉक्टर विवेक शर्मा समिति, डॉक्टर भरत शर्मा समिति। तो आंसर इसमें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई भील महिला संबल योजना का संबंध किससे है? सैनिटरी नैपकिन से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। सोचना नहीं है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या फिर प्रौढ़ अवस्था में। तो आंसर होगा उत्तर बाल्य अवस्था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास गति की दर एक सी रहती है। तो विकास की जो गति की दर है वो एक सी नहीं रहती है। आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को। इनमें से सभी। तो आंसर है संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वरूप को। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या उपरोक्त सभी में? इसका आंसर है उपरोक्त सभी में। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या कैटल ने? तो यहाँ किया था हिप्पोक्रेटस ने। कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। कौन कौन से बताए थे? पीला पित्त, काला पित्त, रक्त और कफ। ये 4 प्रकार बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो बालक को सबसे ज्यादा अधिगम प्रभावित करता है वह है अनुकरण अधिगम। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। आंसर है व्यक्तिगत अध्ययन। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? बुद्धि प्रशिक्षण का। तो यहाँ आपका वेक्सलर, वीने, स्पीयरमैन या कैटल? आंसर है वीने। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है समूह बुद्धि को, अनुवांशिक बुद्धि को, सामान्य बुद्धि को या श्रेणीगत बुद्धि को? सामान्य बुद्धि को। स्पीयरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि का संरचनात्मक बताया है, सामान्य और विशिष्ट।
जी और एस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनरावास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भारतीय पुनरावास परिषद। आंसर है भारतीय पुनरावास परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम अक्षमता बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? विचार युक्त प्रवाह, मौलिकता, अभिसारी चिंतन, लचीलापन। आंसर है अभिसारी चिंतन। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम और द्वंद्व। अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम या द्वंद्व। दिमागी आरोग्यता। रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और अपनी माता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता। यहाँ संघर्ष है परिहार का, उपागम का, उपागम परिहार का या द्व्युपागम परिहार का। आंसर है उपागम परिहार का। आगे देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसका आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। पुरस्कार। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक। अध्यापन शैली। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण, परिकल्पना परीक्षण। आंसर है आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है, दोनों सही हैं। आंसर है दोनों सही हैं। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मोस्ट उदाहरण है, पूछा भी जाता है, पहले पूछा भी गया है। छात्रों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी जांच करना। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। चारों ऐसे लगते हैं जैसे सही हों, तो इसका आंसर है डी। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। आंसर है समस्याओं का हल अभ्यास
में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई का धारा 14 सुनिश्चित करती है किसी बालक की आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। रोकने और निष्कासन का प्रतिरोध, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये सभी आंसर है ए, किसी बालक की आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों में शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 200 कार्य दिवस 800 घंटे, 200 कार्य दिवस 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस 600 घंटे और 210 कार्य दिवस 1000 घंटे, 1 से 5 तक की। आंसर है 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 1 से 5वीं हेतु कार्य दिवस में शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या 200 कार्य दिवस और 800 घंटे तथा एक सप्ताह में शिक्षण घंटे 45 होने चाहिए, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, क्षेत्र सिद्धांत पर, गेस्टाल्ट अधिगम पर या परंपरागत अनुबंधन पर? आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने व पेट में गुड़गुड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अभिप्रेरणा का, अंतर्नोद का, आवश्यकता का या वाह्य अभिप्रेरणा का? यह उदाहरण है अंतर्नोद का। किसका है? अंतर्नोद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेगी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण, औपचारिक प्रचालन। आंसर है चक्रीय चरण। हमारे वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए